से नमस्कार। आज मेरे साथ हैं मथुरा के दो सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के लिए कहीं न कहीं हमेशा खड़े रहते हैं। इतनी भीषण गर्मी में इन दोनों लोगों ने आज मुझे समय दिया और आज हमारा विषय भी रहेगा इतनी भीषण गर्मी में पब्लिक के लिए लोगों को किस तरह से आगे आना चाहिए और पब्लिक की किस तरह से लोग मदद कर सकते हैं। IYS टीवी में कन्हैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। युवा जी आपका भी मेरे स्टूडियो में स्वागत है। कन्हैया भैया पहले आप बताइए, आप विश्व हिंदू परिषद के महानगर के अध्यक्ष भी हैं, इतनी भीषण गर्मी में आप पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? मैं सोचता हूँ जो रिक्शे वाले, जो ठेले वाले या जो गरीब तबके का आदमी है वो किस तरह से गर्मी से बच सकता है और जो अच्छे लोग हैं, जो ऊपर वाले ने जिनको सब कुछ दिया है, वो किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। असल में गर्मी तो ये एक प्राकृतिक प्रकोप है जो हर साल हमारे ही कमी की वजह से पेड़ों की कटान या अन्य कंक्रीट के जो जंगल खड़े होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से गर्मी बढ़ रही है। और इस बार के गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो सब व्यवस्थाओं से अपने इस गर्मी को पार कर रहे हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है या अल्पाय वर्ग है, मजदूर वर्ग है, सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना उनको ही बेचारों को करना पड़ रहा है। तो मेरा इस मामले में एक समाज से अनुरोध इसी बात का रहेगा कि कम से कम हम अपनी व्यवस्था के साथ साथ किन्हीं 5 लोगों की व्यवस्था हम उस गर्मी के बचाव के लिए उनके लिए करें। पहले समाज सेवी संस्थाएं ऐसा करती भी थी, अब समाज सेवी संस्थाएं केवल अखबारों की कार्रवाई कर रहे हैं, वास्तविकता में धरातल में कोई काम नहीं होता। तो एक तो जो अनावश्यक लोगों की भीड़ है उसको मौसम के हिसाब से बचना चाहिए, अनावश्यक लोग नहीं जाए, ट्रैफिक जाम न हो। सामर्थ्यवान लोग गाड़ियां निकल देते हैं, लोग गाड़ियों को जाम लग जाता है और जो रिक्शे वाला है या ठेले वाला है वो बेचारा पसीने में नहा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। तो हम जो सामर्थ्यवान लोग हैं समाज के, जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस बात ध्यान रखना चाहिए भाई गर्मी के मौसम में कम से कम हम लोगों को हमारी वजह से सुविधा ना हो, ये प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, हम किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते, मदद कर सकते हैं, उसके लिए जल का साधन है। जीव जंतुओं के लिए भी जल के साधन पहले हमारे यहाँ रहते थे। जगह जगह लोग मटके लगा देते, डेग लगाते थे पानी की, ताकि पशु पक्षियां उसमें जल, लेकिन वो सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं में व्यस्त हो गए। तो इस थोड़ी सी व्यवस्थाएं में आपके माध्यम से ये अपील में मथुरा नगर की जनता से करूँ, तो कम से कम एक तो लोगों को आवागमन में बिल्कुल भी असुविधा न हो। आज ही मैं भी वर्तमान पे गया, इतना भयंकर जाम था, केवल गाड़ी वालों का जाम। वैसे आपको लगता है कहीं न कहीं कि जितनी हमारी सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सरकारी अस्पताल हैं या और सरकारी बहुत सारी व्यवस्थाएं, कचहरी है, वहाँ पे कोई मैंने प्यार लगती नहीं देखी? क्या हमारे जो माननीय लोग हैं कहीं लुप्त हो गए हैं या जन भावनाएं उनकी खत्म हो गई है? क्या लगता है आपको? असल में माननीय लुप्त तो मैं नहीं कहूंगा उनको, लेकिन वो अपने कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। कहीं न कहीं पब्लिक के लिए संदेश तो जारी कर सकते हैं, निश्चित रूप से संदेश जारी नहीं कर सकते, वो सारी व्यवस्था कर सकते हैं उनके सेहत का काम। जैसे कचहरी का क्षेत्र है, बार एसोसिएशन एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा चुनाव होता है उनका, लाखों रुपए बोर्डिंग और होल्डिंग पे लगते हैं उनकी, लेकिन वहां पहुंचने वाले जो भी क्लाइंट है, सदस्य है, उनके लिए सुविधा के नाम पर अब आप कोई भी असुविधा वहां न पीने के लिए है, न धूप से बचने के लिए है, न ही दैनिक क्रिया के लिए है। तो ये व्यवस्थाएं उनको करनी चाहिए। अगर आप इस व्यवस्था में क्या कहेंगे, गरीब लोगों की हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं? आप यमुना किनारे आप रहते ही है, मंदिर का भी निर्माण आपने करवाया है, आप किस तरह से गरीब लोगों की मतलब लोग भी मदद करें और आप भी किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं? वैसे हम सभी लोग
मथुरा जैसे भगवान योगीराज श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली में विराजित हैं और यह धार्मिक क्षेत्र की भूमि है। यहाँ पूरे देश के साथ लोग आते हैं और बड़ी धर्म भावना लेकर के यहाँ आते हैं। हम उनको वह सुविधाएं भी न दे पाए तो बड़ा मन को कष्ट होता है। मैं यही कहना चाहूंगा, श्रमिक वर्ग के लोग हों, रिक्शा चला रहा है बेचारा और हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम उस पर हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, वो कितना पसीने में तरबतर हो रहा है। तो इन सब चीजों को हमको मतलब मानवीयता को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए ऐसा करना चाहिए। कम से कम उसे प्रताड़ित तो न करें, हम उसके सहयोगी बनने की चेष्टा करें। हम उसको जल की सुविधा, कहीं चौराहों में पहले जल की व्यवस्थाएं होती थी, प्याऊ लगती थी, और अब आप देखिए ये चौराहों पर लाइट का सिस्टम शुरू हो गया है। अब अगर 30 सेकंड के लिए भी लाइट रुकती है तो धूप में इतना ताप है कि 30 सेकंड जो मोटरसाइकिल स्कूटर पे भी लोग खड़े हैं या रिक्शा वाला भी रिक्शा लेकर के आ रहा है, वो बेचारा धूप में तप रहा है। अगर नगर निगम या संभ्रांत व्यक्ति कुछ सहयोग के साथ में वहां पर कुछ हरे ऊपर पर्दे इस तरीके के टांग दे चारों तरफ कि कम से कम 2 मिनट को भी खड़ा हो तो उसे कम से कम राहत तो मिले। वहां थोड़ी सी पानी की व्यवस्था हो तो वो रिक्शा खड़ा करके मोटरसाइकिल खड़ी करके जल तो पी ले। यही जीव जंतुओं का है। पहले हर जगह घोड़ों के लिए प्याऊ हुआ करती थी, गायों के लिए प्याऊ होती थी, जीव जंतुओं के लिए हम पानी की व्यवस्था रखते थे, लेकिन आज वो मानवीयता देखने को नहीं मिल रही है। लोग अपने आप में ही जी रहे हैं। ये हम कहाँ जा रहे हैं, बड़ा एक चिंतनीय विषय है। मैडम, आप क्या अपील करना चाहोगे माननीय लोगों से कि पशु पक्षियों के लिए कोई इस तरह की चौराहे पर व्यवस्था, या जो लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार करते हैं, उनके लिए कोई इस तरह का झोपड़ी टाइप की बना दी जाए और उसमें प्याऊ लगा दिया जाए? आप क्या कहना चाहोगे? अभी गांधी धाम गया था पार्क गुजरात में, वहाँ गांधी धाम में पक्षियों के लिए घर बनाए उन्होंने। वो 7 मंजिल के हैं, 9 मंजिल के हैं, 15 मंजिल के हैं, छोटे खाने हैं। उसके अंदर भाई साहब, उसके अंदर ही दाना डालने की व्यवस्था है पक्षियों के लिए, और अंदर ही एक पात्र है जिसमें वो चल दिया है, और कहीं से गर्म नहीं है वो, उस तरह का डिजाइन किया है। तो वो एक मतलब अनुकरणीय है कि हम उस तरह की व्यवस्था हमारे माननीय यहाँ। अच्छा, हर मंदिर और मस्जिद पर है वो, जितने भी मंदिर हैं और जितने भी मस्जिद है सब पर थी वो वहां व्यवस्था। तो उस तरह की व्यवस्था हम यहाँ माननीय करेंगे। रैन बसेरा हम लोग सर्दियों में बनाते हैं, निगम बनाती है, तो इस तरह के रैन बसेरा टाइप के जो एकदम तीगाटी दोपहरी का समय है, तो उसमें कुछ उनको विश्राम करने के लिए, अल्पाय वर्ग को, निर्धन वर्ग को रोकने के लिए 3 घंटे तो बिल्कुल ही प्रयास में सन्नाटा हो जाता है, पब्लिक भी नहीं निकलती। तो कम से कम वो लोग वहां आराम से छाया में बैठ जाए, उनको पीने की जल की सुविधा हो। और ये सब लोग, ये सब व्यवस्था इनके दिमाग में आने की जरूरत है, इनके समय में मस्तिष्क में आने की जरूरत है, ये हो सकती है। बहुत अच्छा। वैसे एक और मैंने बाजार में शिकायत देखी है, मैं दिन में शहर में घूमा, यहाँ वैसे नकली पानी की बोतलें बहुत बिक रही है। तो मैं एक अपील करना, आपकी तरफ से एक अपील करवाना चाहूंगा सरकारी महकमे में, जो भी इसको देख रहा हो, कि ये नकली बोतलें क्यों बिक रही है बाजार में। जो कोई भी बड़ी ब्रांड है उसकी ही नकली आ गई है और पब्लिक बड़ी त्राई कर रही है उसके लिए। इसके लिए तो जो नकली, जिसका नकली पानी बिक रहा है, जिस ब्रांड का भी, उस ब्रांड की भी जिम्मेदारी है जी कि वो इस बात का ध्यान रखे कि मेरे नाम का दुरुपयोग ना हो जी। उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। और अगर वो उसको लग रहा है तो उसके लिए वो कंप्लेन करे जी। अगर वहां कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो अपील करवाना चाहूंगा। दूसरी बात ये है कि अगर अशुद्ध पानी हमारे शरीर में जा रहा है तो वो हमको अशुद्धता ही देगा, हमको नुकसान करेगा, हमको बीमार करेगा। तो मेरा आम आदमी से बिल्कुल अपील है, इस बात की पूरे नगरवासियों की अपील है कि आप शुद्धता का और स्वच्छता का प्योर ध्यान रखें। 25-50 पैसे 1 रुपए की लाभ हानि के लिए अपने शरीर से न खेलें। ये शरीर आपका बहुत कीमती है। और साहब, आप यमुना किनारे रहते हो, यमुना जी पे शाम के समय बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। अगर लोग वहाँ घूमने आए, मंदिर के दर्शन यानी करने आए, तो आपको क्या लगता है कुछ राहत पब्लिक को मिल सकती है? आप क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। यमुना किनारे पर आने वाले दिनों में तो खैर बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। यमुना की घाटों का सौंदर्यीकरण,
ये सब सरकार के एजेंडे में है और बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो मैं तो आम जनमानस से यही कहूंगा कि आने वाले दिनों में और इस समय भी शाम को अगर हम सब लोग निकले टहलने के बहाने, कुछ चिड़ियाओं को कुछ डालने के बहाने, मछलियों को कुछ डालने के बहाने, तो अगर वहां जाएंगे तो एक हमारी एक एक्सरसाइज भी होगी, हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, बच्चों को साथ लेके लेंगे, बच्चों को अच्छा लगेगा और जीव जंतुओं को कुछ ना कुछ मिलेगा। बहुत अच्छा, आप दोनों लोगों ने मुझे समय दिया और धन्यवाद। एक निवेदन मुझे आपसे और करना था। जी जी। आगामी 21 जून को योग दिवस के रूप में पूरा देश इसको मनाएगा और योग बनाए निरोग ये हमारे यहाँ का स्लोगन भी है और योग से ही हमारे यहाँ की ऋषि परंपरा रही है। हमारे ऋषियों ने योग किए हैं, उन्हीं परंपराओं से ही हम आज तक चलते आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से आम जनता से अपील करता हूँ कि वो 21 तारीख को, केवल 21 को ही नहीं करें कि आज योग दिवस है तो हम आज योग करके योग को पूरी कर लें। 21 तारीख को योग शुरू करके और इसको अपने नियमित जीवन में उतारें और निश्चित रूप से जिसको जितना भी समय मिले वो योग जरूर करें। योग इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मथुरा में, क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हो, महानगर के अध्यक्ष हो, कोई दो ऐसे काम जो शहर के लिए बहुत जरूरी हो, अगर कल को आप माननीय बनते तो शहर के लिए दो जरूरी था। नहीं, आपने माननीय बनने के लिए मुझे शुभकामनाएं दी, इसके लिए तो मैं आपका आभारी। धन्यवाद। मेरा वो लक्ष्य नहीं है, परंतु मेरा अपना मानना है कि मथुरा एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल है, मथुरा एक विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल है और यहाँ पर लाखों लाखों यात्री यहाँ जब उतरे तो वो यहाँ की एक जो फिल्म पिक्चर दिमाग में बना कर लेके जाए, वो इस तरह की सुगंध लेके जाए कि उनको अच्छा हो। तो यहाँ जो मंदिरों में दुर्व्यवहार हो रहे हैं हमारे दर्शनार्थियों के साथ, वो किसी भी कारण से हो, एक तो ये यहाँ नहीं हो, फिर ये भी कामना है और एक हमारी यहाँ की जीवनदायी हो, इसकी शपथ तो सब लेते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। हमारी यमुना अविरल बहे, ये मेरी हार्दिक कामना है। इन्हीं मंगल कामना शुभकामनाओं के साथ कि आप भविष्य में इस तरह के मौके आपको मिले और जीवन दायनी बहे और आपका भविष्य भी बहुत उज्जवल हो। धन्यवाद।